हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, Nine of Cups, Four of Swords, Justice, okay, Eight of Pentacles, King of Swords, Five of Cups, Seven of Pentacles. Bottom of the deck is Page of Sword. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की जगह पर आप पे नज़र रखे हुए है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल रहे हैं, लगातार आपको ऑब्जर्व करते हैं। मे भी हो सकता है ये भी चीज़ देखते हो कि आप कब ऑनलाइन रहते हैं, कब ऑफलाइन रहते हैं। ओके, और ये भी हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो आपके घर आसपास घूम फिर के, जहाँ भी आप जाते होंगे, कहीं भी जैसे भी आप जाते होंगे तो ये पर्सन को खबर रहती है कि आप कहाँ किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो यस, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन ये आपसे डरते हैं। बेसिकली मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन हो सकता है कि एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आ रहे हो आपके पास, लेकिन उससे पहले ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप अवेलेबल हैं भी या नहीं, और ये भी मेक श्योर करना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए ओपन अप होंगे भी या नहीं। ये सारी चीज़ें उनके मन में डाउट्स हैं और इसी वजह से वो देर लगा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस तरह के और भी लोगों से पहले मिल चुके हैं। ओके, एंड इसी वजह से आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को। ओके, क्योंकि आपको लगता है कहीं ये पर्सन भी और लोगों की तरह एम्प्टी कप्स, एम्प्टी हैंडेड ना छोड़ दे आपको। ओके, इट्स लाइक कि आपके पास इस पर्सन के लिए कोई जवाब है ही नहीं। बेसिकली आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आप मानते हैं कि अगर इनमें हिम्मत ही नहीं है तो वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं आपके भी कि लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। ओके, ऐसा आपके मन में आ रहा है। ओके, सो लेकिन आपको पता है सच्चाई तो सच्चाई है। ओके, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। सो बेसिकली आप अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप इनको जवाब देना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी हरकतों से बेसिकली इनकी हरकतों को जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने आप को इस तरह से कंट्रोल करके चल रहे हैं कि आप इनको कोई जवाब न दें और कहीं कोई ऐसी मतलब आप इनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ आपके मन में है तो आप बेसिकली देखना चाहते हैं कि यह पर्सन किस हद तक जा सकते हैं। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली इस हफ्ते आपके सब्र का बांध टूट सकता है। इट्स लाइक कि आप इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते, आपके लिए बोझ वाली स्थिति बन चुकी है। अब आप चाहते हैं कि आर हो या पार हो, जो भी है सब कुछ साफ क्लियर करना है। ओके,
सो उसके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप शायद आपके आपके बांध टूटने से पहले ही मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन खुद से ही आपके पास आ जाएंगे चल करके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास डायरेक्टली आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि 9 ऑफ कप्स से आपके विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, कि यानी कि आप जो चाहते थे कि हाँ ये पर्सन एटलीस्ट आर या पार कुछ तो बताए, वटएवर जो भी चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल क्लियरली बताए, और तभी आप उसके बेसिस पे कोई डिसीज़न लेंगे। हालांकि आप अभी तक इस पर्सन को इग्नोर करते आए हैं, बट स्टिल आप ये तो जानना ही चाहते थे कि ये पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, एटलीस्ट ये तो बताए। ओके, सो 9 ऑफ कप से आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है इस हफ्ते। मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के बाद से आने के बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि आप साइलेंट हो जाएंगे बेसिकली, क्योंकि आपने इमेजिन नहीं किया था बेसिकली कि इसके बाद आपको क्या करना होगा। ओके, आपने ये नहीं सोचा हुआ था कि ये पर्सन इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, आई मीन इतनी जल्दी आपको अप्रोच कर लेंगे। आपने ये नहीं सोचा हुआ था कि अब आगे क्या करना है। बेसिकली आपको टाइम चाहिए हील होने का, आपको टाइम चाहिए आगे के प्लान करने का, और ये भी डिसाइड करने का कि एक्चुअली आपको ये रिश्ता चाहिए भी या नहीं, या आपको ये पर्सन चाहिए भी या नहीं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा अलोन टाइम चाहिए, और आप अलोन टाइम चाहते हैं कि ये पर्सन आपको ज़्यादा इस बीच में डिस्टर्ब ना करे, राइट। जस्टिस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए आपके कर्मों का फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, नॉट ओनली यू, एक्चुअली इस पर्सन को भी। और मैं ये कहूँगा कि अभी क्या है कि यूनिवर्स भी चाहता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए। ओके, और मे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट रीजंस ओनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और जस्टिस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से बेसिकली आपको एक ब्लेसिंग हो सकती है। ओके, बट आई वुड नॉट से कि अभी आप इस चीज़ पे ही कोई डिसीज़न लें। अगर आपको कोई बड़ा डिसीज़न लेना है इस हफ्ते, तो डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लगातार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये आपके लायक हैं, और अपने अंदर ये काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं कि ये आपको इम्प्रेस कर सकें अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू और अपने वर्क से। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो है, हालांकि आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, और आप जो है बेसिकली अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही इनकी तरफ को कोई जेस्चर दे रहे हैं। ओके, आप बहुत लॉजिकली डील कर रहे हैं चीज़ों को और सिचुएशन को, और आप बस ये देखना चाहते हैं कि आगे देखते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं। ओके, आप अभी इस पर्सन को ये भी नहीं बता रहे हैं कि आपके अंदर इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं या नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मायूस हो सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से कोई रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इस वजह से ये इनको लगेगा कि जैसे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। इनका दिल टूट सकता है, और मे भी हो सकता है ये डिज़र्व करते हो ये सब चीज़ें, क्योंकि आपने शायद पहले इनको काफ़ी अलाउ किया था अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए, लेकिन ये पर्सन डर के मारे आपके लाइफ में एंटर नहीं हुए। एंड 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप इस पर्सन को इंतज़ार कराना चाहते हैं, आप इनको इनके ही मेडिसिन टेस्ट कराना चाहते हैं। ओके, एंड आई थिंक दैट इज़ द जस्टिस कार्ड, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी आपका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि ये इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। ये आपको सिर्फ अप्रोच ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और उससे ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ आएगा। ओके, अगर ये इस हफ्ते अप्रोच कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि शायद ये इनकी लास्ट अप्रोच होगी, क्योंकि इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। उससे ज़्यादा ये ज़िल्लत नहीं उठाना चाहते बेसिकली, मैं ये कहूँगा। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि एटलीस्ट
अब मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन एक्चुअली एक ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हैं कि इसके बाद इनके पास और कोई चारा ही नहीं बचा। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से अब कोई ग्रीन सिग्नल मिले तभी ये कोई चीज़ आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर आप अपनी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं, जो कि आप नहीं दे रहे हैं, सो ये पर्सन वहीं पे स्टक रहने वाले हैं। ओके, और हो सकता है अगले हफ्ते भी ये स्टक रहें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओह, स्टक नहीं है भाई, असेसिंग है एंड सरेंडर। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है अभी ये रिलेशनशिप, तो यूनिवर्स कह रहा है कि सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स एक्चुअली इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहता है आगे। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके इस रिलेशनशिप पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।